आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। बुर्खा पोश खवातीन का चेहरा देखने के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाए। निजामाबाद बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद पोलिंग ऑफिसर हुए बरहम। तेलंगाना लोकसभा पोलिंग 3 बजे तक रियासत भर में 52% पोलिंग रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा खम्मम 63.67, सबसे कम हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में 29.47% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। बुर्खापोश खवातीन के चेहरों और शनाख्ती कार्ड की जांच। बीजेपी हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता का वीडियो वायरल। शहरियों में शदीद नाराजगी। आदताना और मुंसिफाना पोलिंग में रुकावट डालने और खास तौर पर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने का इल्जाम। बीजेपी हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आईपीसी की मुख्तलिफ दफादात के तहत मलकपेट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। पोलिंग बूथ पर दाखिल होकर बुर्खापोश खवातीन के चेहरों और शनाख्ती कार्ड दिखाने पर खवातीन को किया मजबूर। 94 साल खातून ने हैदराबाद में वोट डाला। लाठी की मदद से अपने रिश्तेदारों के साथ सईदाबाद के पोलिंग मरकज पहुंचकर हक राय दही से इस्तेफादा किया। बुजुर्ग खातून की शहरियों से अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने की अपील। सऊदी वजारत हज का खिदमात को बेहतर बनाने के लिए कारकुनान की तरबियत का एहतमाम। खिदमात की मजीद बेहतरी के लिए सऊदी वजारत हज व उम्रा का बेहतरीन इक़दाम। तरबियत हासिल करने वाले बेहतरीन मुकामी और बैनुल-अक़वामी महारत से उठाएंगे फायदा। दिल्ली के 8 हॉस्पिटलों। आईजीआई एयरपोर्ट को बम की धमकी हुई मौसूल। शाम 6 बजे एयरपोर्ट हुक्काम को धमकी आमेज ईमेल हुई मौसूल। शहर के तमाम हॉस्पिटलों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के हक राय दही का इस्तेमाल करने अवाम से अपील। हिंदुस्तानी ब्लॉक इंतखाबात जीतने के एतमाद का किया इजहार। कहा इंडिया ब्लॉक 4 जून को मरकज में हुकूमत बनाएगी। यूपी में अमित शाह की इंतखाबी रैली में मुसलमान सहाफी की कर दी गई पिटाई। सहाफी ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं दाढ़ी रखता हूं और कुर्ता पैजामा पहनता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे मुसलमान कहा। रायबरेली पार्लिमानी हल्के के लोगों के लिए हमेशा काम करने का कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का दावा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अडानी और अंबानी के मुफाद में काम करने का लगा इल्जाम। अपनी नामजदगी के बाद हल्के में पहली इंतखाबी मीटिंग से किया खिताब। केजरीवाल की गारंटी पर अमित शाह का तंज। कहा आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर लड़ रही है इलेक्शन। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान करदा 10 जमानतों का उड़ाया मजाक। गाजा भर में फिर एक मरतबा लड़ाई शुरू। इस्राएली फोर्सेस ने शुमाली गाजा में एक नए हमले का किया आगाज, जबकि इसराइल ने लाखों फलस्तीनियों को रफा से निकल जाने का हुक्म दिया। ब्राजील में हलाकतों की तादाद बढ़कर 143 हुई, जबकि 125 अफराद ताहाल लापता हैं और तूफान से मुतासरा 6 लाख से ज्यादा अफराद को बचाया गया। रूस में इमारत गिरने से मरने वालों की तादाद 14 हो गई। ये शहर यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। यूक्रेन के हमले के बाद बेलिगो रोड में 10 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 18 अफराद लापता। इस्राएली फौज अमेरिका के साथ मिलकर गाजा के लिए इंसानी बुनियादों पर नई इमदादी राहदारी खोलने पर काम कर रही है। ये नई राहदारी एरेस की राहदारी है, जिसके नतीजे में शुमाली गाजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील मुमकिन हो सकेगी। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।